मिली, उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कैसे यहाँ पे आई सामने, सो इसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जब चुनाव हुए थे 1951 और 52 में, ठीक है, 1951 और 1952 में जब चुनाव हुए थे, मेनली ये जो चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे, ठीक है, ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, अस्तित्व में आई। कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्हें यहाँ पे नॉन कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनको यहाँ पे मौका दिया गया लोकसभा में, और जो स्टेट असेंबलीज हैं वहां पे रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का यहाँ पे उनको भी मौका दिया गया था। ये जो पार्टीज थी, इन्होंने यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है ना उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखा था, ठीक है। डेमोक्रेटिक करेक्टर का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि एक होती है रूलिंग पार्टी और दूसरी तरफ यहाँ पे होती है ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर है? अगर तो ये रूलिंग पार्टी है, अगर तो ये काम कर रही है, अगर तो ये कुछ भी गलत काम करती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए इसके विरोधी दल में, जो इनकी गलतियों को यहाँ पे समझाने का काम करे, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, देन यहाँ पे इट मीन्स कि उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है जो, वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इनको कोई गलतियां गिनाने वाला ही नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी मनमानी करेंगी, ठीक है। लोगों को यहाँ पे जो उनके लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी नीतियां जो बनाई जाती हैं, वो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं बन पाएंगी, अच्छी तरीके के साथ यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसका एक अहम भूमिका होती है। क्लियर है? यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे चला के रखती है, ठीक है। अगर हम अभी बात करें 2014 में, 2014 में अभी चुनाव हुए थे। एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी थी, नरेंद्र मोदी की, ठीक है, बीजेपी की सरकार। और यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको यहाँ पे एटलीस्ट 10% यहाँ पे वोट हासिल होना जरूरी है, तभी वो अपोजिशन पार्टी यहाँ पे बन पाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ था 2014 में, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो 10% सीटें भी नहीं ला पाई थी, ठीक है। एटलीस्ट इसको 55 सीट्स यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 44 सीट्स ही गेट की, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट ऑपोजिशन पार्टी को 10% यहाँ पे सीट जरूरी है, ठीक है। ये जब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में कि क्या क्या जरूरत यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म, यहाँ पे जो आलोचना की जाती है वो ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा की जाती है कि रूलिंग पार्टी जो भी ये गलतियां कर रही है, ठीक है, इनको अपने अंडर रखता है। क्लियर है? यहाँ पे जो ये पार्टीज हैं इन्होंने अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लीडर्स यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे तैयार किए गए, जिन्होंने कंट्री को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा था। क्लियर है? जब स्टार्टिंग के जो साल थे यानी कि 1947 से, वहाँ पे जो कांग्रेस लीडर थे और जो अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है, दोनों के जो लीडर थे उनमें बहुत अच्छा तालमेल था, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट, पहले हम समझते हैं कि इंटरिम का मतलब क्या होता है। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद जो पहले चुनाव हुए थे इंडिया में वो 1952 में हुए थे। इसके बीच में इंडिया में इट मीन्स यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी। यहाँ पे सरकार तो थी लेकिन वो यहाँ पे परमानेंट सरकार नहीं थी, वो टेम्पररी बेसिस पे सरकार बनी हुई थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे संविधान का काम चल रहा था, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी सहूलतें प्रदान करनी थी, ठीक है। ऐसे में बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे और चुनाव भी करवाने थे, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे एक टेम्पररी सरकार बनाई गई थी। उस टेम्पररी सरकार को क्या बोला जाता है? इंटरिम गवर्नमेंट। किसके अंडर यहाँ पे देख रेख में बनाई गई थी? इनका जो लीडर था वो कौन था? जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अंडर ये काम सब कुछ चल रहा था। क्लियर है? इंटरिम गवर्नमेंट में भी यहाँ पे ऑपोजिशन जो लीडर थे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नेता थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ये भी कैबिनेट में यहाँ पे मिनिस्टर्स थे। क्लियर है? ये भी बहुत जो अच्छे अच्छे नेता थे, ये भी कैबिनेट में उस टाइम में मिनिस्टर्स थे। क्लियर है? यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, इन्होंने तो बहुत बड़ा रोल अदा किया था कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में, ठीक है। ये पहले लॉ मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी की सिफारिश के ऊपर इन्होंने यहाँ पे रखा गया था एज अ लॉ मिनिस्टर, और ड्राफ्ट कमेटी के ये चेयरमैन थे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं।
सो हिस्ट्री में भी मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है इसके बारे में, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है। सो आई होप आप लोगों देख लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपकी बुक में ये साथ में फिगर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, पेड़ के ऊपर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और उसके यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, मतलब कि जो उनकी सरकार है। और नीचे यहाँ पे क्या है, ऑपोजिशन पार्टी है जो यहाँ पे इस सरकार को गिराना चाहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में इसका जन्म हुआ था, तब से ये चल रही थी, ठीक है, और बहुत बड़ी पार्टी थी, ठीक है। ये हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सो ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्लियर है। सो इस कार्टून में यहाँ पे दिखाएं कि पेड़ पर नेहरू और उसके कैबिनेट मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे जो यहाँ पे विपक्षी नेता हैं जैसे A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, ठीक है, ये सारे क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विपक्षी नेता है पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। सो ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन थी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, ठीक है। सो इसके बारे में भी मैंने सेकंड पार्ट में डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में इस पार्टी के बारे में अलग से बिल्कुल नहीं बताया था, ठीक है। सो ये भी टॉपिक जो हमारा पेंडिंग रह गया था, इसमें हम इसके बारे में करेंगे। सो जो CPI पार्टी है, जो इसका जन्म हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, 1920s में हो चुका था, अर्ली जो 1920s है। सो ये भी यहाँ पे इंडिया में इमर्ज हो चुकी थी अलग अलग हिस्सों में। 1935 से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने ये सोचा INC के साथ काम करने का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है इनके साथ मिल के काम करने का सोचा था इन्होंने। सो ये जो पार्टी थी ये विश्वास करती थी कम्युनिज्म में, ठीक है, यानी कि साम्यवाद में विश्वास करती थी। अब साम्यवाद का मतलब क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते। मतलब कि यहाँ पे सभी को समान अधिकार यहाँ पे दिलाने का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा यहाँ पे अपनाया जाता था। सो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी पहले ये स्टार्टिंग में सेकुलर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, मॉडर्न और अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी, ठीक है, इन सिद्धांतों के ऊपर ये विश्वास करती थी। अब ये 1941 में, दिसंबर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में आई होप आप लोगों ने हिस्ट्री, अगर कुछ स्टूडेंट के पास है सब्जेक्ट तो उन्होंने पढ़ा होगा, जब यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था भी कोई भी इनका साथ नहीं देगा जब तक कि ये हमें रिटर्न में नहीं देते कि हाँ ये देश को आज़ाद कर देंगे। सो इन्होंने मना कर दिया था। सो ऐसे में किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया था। क्लियर है। सो उस टाइम में जो CPI पार्टी है इन्होंने डिसाइड करा था कि ब्रिटिश को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जर्मनी के अगेंस्ट थे और ये भी जर्मनी के अगेंस्ट थे। क्यों, कहीं ना कहीं जब इनका यहाँ पे ये बनी थी पार्टी, सो इनका रिलेशन था कुछ, ठीक है। सो इतना मैं ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं जाऊँगा, जब हम UPSC की तैयारी करेंगे अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तब यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा इनके बारे में। सो यहाँ पे 1951 में जो CPI पार्टी है उन्होंने यहाँ पे जो वायलेंस का रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पे त्याग दिया था। ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि आई होप आप लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स का ही जो आंदोलन वाला चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक 7th चैप्टर है, तो उसमें मैंने बताया था कि 1951 में, ठीक है, 50 और 51 में जैसे ये तेलंगाना साइड में जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनको यहाँ पे जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उनका ये बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे उनका मदद करती थी ये पार्टी। सो ऐसे में जो ये हिंसा वगैरह होती थी, ठीक है, या भी जो भी आंदोलन चलाए जाते थे, सो इन्होंने यहाँ पे त्याग दिया और ये डिसाइड करा कि जो जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो 1952 में CPI पार्टी ने भी जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करा। सो जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे CPI पार्टी ने यहाँ पे 16 सीट्स यहाँ पे गेट करी थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट्स, मतलब कि अपोजिशन पार्टी की एज अ बात कर रहे हैं हम। सो ये पहले नंबर पे थी और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी। पहले पे तो ऑब्वियस कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, वो लगातार 3 जो चुनाव होते रहे थे उनमें वो जीतती रही थी, पूरी मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा सीट्स वो गेट करती थी, ठीक है। और CPI दूसरे नंबर पे थी और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी। सो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, ऐसे ऐसे जो स्टेट्स थी उन्होंने यहाँ पे इस पार्टी को समर्थन दिया और इन्होंने सपोर्ट करा था इस पार्टी को। और यहाँ पे जो CPI पार्टी के जो मेन नेता थे, ठीक है, वो कौन कौन थे यहाँ पे, A.K. गोपालन, ऐसे डांग,
पीसी जोशी, अजय घोष, ये मेन यहाँ पे सीपीआई पार्टी के जो नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। क्लियर है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी। सो स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जो स्वतंत्र पार्टी है, इसका यहाँ पे जन्म हुआ था अगस्त 1959 में, इसका जन्म हुआ था जब यहाँ पे नागपुर रेजोल्यूशन हुआ था, कांग्रेस के द्वारा ये किया गया था, उसके बाद इस पार्टी का यहाँ पे जन्म हुआ था। सो नागपुर जो रेजोल्यूशन हुआ था, इसमें जैसे किसानों के खिलाफ कुछ ऐसे यहाँ पे आंदोलन की ऐसे कुछ रूल बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे उनको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनके द्वारा यहाँ पे काम किए गए थे, बहुत सारे लोगों के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। सो ऐसे में वो स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़ते गए थे, और जो स्वतंत्र पार्टी थी वो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी एक्चुअल में उस टाइम में। सो इस पार्टी के जो मेन नेता थे वो कौन है यहाँ पे, जो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे उनके नेतृत्व में ये पार्टी बड़ी हुई, यानी कि सी राजा गोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा। ठीक है। सो ये मेन नेता थे इस पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के। अब यहाँ पे जो स्वतंत्र पार्टी थी, ये किसके ऊपर जोर देती थी, ये फ्री इकोनॉमी के ऊपर जोर देती थी। मतलब कि ये चाहती थी कि जो गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस वो बहुत कम होना चाहिए इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी बढ़ावा देती थी। और यहाँ पे जो स्वतंत्र पार्टी है वो जो नैम की पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, जो नीति थी उसकी आलोचना करती थी। और यहाँ पे जैसे इंडिया के यूएसएसआर के साथ जो रिलेशन थे बहुत अच्छे थे, और ये इसकी भी आलोचना करती थी स्वतंत्र पार्टी। ये चाहती थी कि हमें यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, हमें